राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, राहत नहीं मिली है राहुल गांधी को, बल्कि मुश्किल बढ़ गई है। 2019 में कर्नाटक में जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, उस पर पुण्येश मोदी ने जो केस दर्ज कराया था, अब इस पूरे मामले में मानहानि केस में दोषी करार हुए हैं। अब क्या सजा मिलती है, आगे क्या होता है, ये देखना होगा। तो सजा के तौर पे क्या तय किया जाता है? क्या सिर्फ माफी मांगने से ये मामला खत्म हो जाएगा, कुछ निजी मुचलके जमा करने से खत्म हो जाएगा, या फिर सजा की कोई अवधि होगी? ये सब बहुत बड़ी बातें हैं जिसके लिए हमें थोड़ा बस इंतजार करना होगा और जिसके बाद ये तस्वीर भी साफ हो जानी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि मोदी सरनेम को लेकर कई दफा कई नेताओं ने बीजेपी के नेताओं को लेकर या फिर पीएम मोदी को लेकर जो स्टेटमेंट दिया है, उसका असर देखिए अब कैसे हो रहा है। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा है, प्रमुख नेता हैं, वो अब दोषी करार दिए जा चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी जनक दवे का। जनक, दोषी करार दिए गए हैं राहुल गांधी, आगे क्या होगा? देखिए, कोर्ट ने अभी जो लोअर कोर्ट है उन्होंने इस मामले में, मानहानि के मामले में दोषी पाया गया है। तो दो धाराओं के तहत ये मामला दर्ज था, 499 और 500। उसकी महत्तम जो सजा है वो 2 साल की है। ऐसे में दो चीज़ें राहुल को फौरन करनी पड़ेगी, उनके वकीलों को रादर। एक तो पहले उन्हें जमानत लेनी होगी, क्योंकि 2 साल की सजा है, तो ऐसे में पहले जमानत लेनी होगी। और साथ में जो दूसरा जो बड़ा मामला है वो ये होता है कि उन्हें ये लोअर कोर्ट का जो मामला फैसला है उस पर सेशन कोर्ट में जो कन्विक्शन है उसको रोकना होगा। तो ये दो चीज़ें उन्हें फौरन करनी होगी और दोनों चीज़ें वो सेशन कोर्ट में होगी। लोअर कोर्ट में उनकी जो सज़ा का ऐलान है उसे रोकने के लिए सबसे पहले वो बेल लेंगे, बेल लेते हैं, उसके बाद जो सज़ा का कन्विक्शन है उस सज़ा को किस तरीके से रोका जाए उसके आर्गूमेंट करने के लिए एक अपील करते हुए सेशन कोर्ट जाना होगा। ये दोनों चीज़ें करनी होगी। लेकिन देखने सामने ये भी होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 2 साल की सज़ा और जब तक वो कन्विक्शन को रोका नहीं जाता तब तक उनके जो सांसद पद पर कोई खतरा तो नहीं रहता, ये भी देखना होता। अमूमन ऐसे कई मामले हमने पहले देखे हैं कि जहाँ कोई कन्विक्शन होता है तो फौरन जो विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो सांसद या विधायक का जो कहें कि वो जो सदस्यता है वो रद्द कर सकते हैं जब तक उसका फाइनल जजमेंट नहीं आता। तो इसमें ये बात नहीं देखनी होगी, लेकिन ये बाद में किस तरीके का हो ये देखना होगा। पहली बड़ी बात यही होगी कि जो 2019 में कोलार में जो बयान दिया था उसके जो ग्राउंड से मोदी समुदाय के खिलाफ, उस ग्राउंड को कोर्ट ने मान्य रखा है और उस ग्राउंड पर जो स्टेटमेंट आए थे वो जब मान्य रखे गए और उसी के चलते उन धाराओं के तहत उनको दोषी पाया गया। अब उनकी सज़ा जब दोषी पाए गए हैं तो मैक्सिमम सज़ा 2 साल की हो सकती है। और ऐसे में फिर अब सामने 2 ऑप्शन बचेंगे। एक तो सेशन कोर्ट में, चूँकि सामने ही आप जो देख रहे हैं ये जो है वो छोटी एक जो कोर्ट है, जो जोटा संकुल आपको दिख रहा है वो लोअर कोर्ट में वहाँ पर सुनवाई चल रही है और सामने ही चल रहा है वो जिला न्यायालय आपको दिख रहा है। वहाँ पर उनको तुरंत मूव होना होगा, सेशन कोर्ट में जाना होगा और सेशन कोर्ट में उनको अपने जमानत के साथ साथ जो फैसला है ऊपर स्टे लेना होगा। तो ये दोनों चीज़ें प्रायर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी और इसी के चलते उनके जो नेता हैं वो नेता के साथ साथ कहें कि जो वकील हैं वो आए हैं। लेकिन सामने अभी चूँकि फैसला क्या आया है उसकी जानकारी सामने कार्यकर्ताओं को नहीं है। सामने आप देखें तो कार्यकर्ता वहाँ पर ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, वहाँ पर ये देखिए वहाँ ढोल नगाड़े बजाकर राहुल के समर्थन में कह रहे हैं। दरअसल फैसला आ चुका है, उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है। ये अंदर से पूरी तरीके से कंफर्म खबर आई है कोर्ट से। और अभी जो मैंने कहा उसी के मुताबिक यहाँ पर देखिए ये लोग यहाँ पर राहुल के समर्थन में ढोल नगाड़े बजाते हुए उनके कार्यकर्ता, अब उसके बाद उनके जब राहुल यहाँ से बाहर आएंगे, चूँकि ये प्रोसीजर है जो मैंने कहा आपको कि एक लीगल जो प्रोसीजर होगी उसमें जजमेंट को रोकने का उसके बेल जो लेने होंगे उसमें लगभग अभी 1 से 1.5 घंटा जितना वक्त लग सकता है। तो ऐसे में बड़ी खबर आज कि राहुल हैं वो दोषी करार दिए गए हैं मानहानि के मामले में। पुण्येश मोदी जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने ये मामला दर्ज कराया था 2019 के अप्रैल में, जब लोकसभा चुनाव के वक्त जब राहुल कोलार में, कर्नाटका के कोलार में जब ये बयान वहाँ पर भाषण दे रहे थे, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त ये जब उन्होंने बयान दिया था और उस बयान पर वो दोषी करार दिए गए हैं। तो ये कोर्ट में अभी प्रोसीडिंग वहाँ पर पूरी हो चुकी है। वहाँ पर अब राहुल के वकील
को ये मोर्चा आगे जनक, एक संभालना चीज है समझाइए कि अब दोषी कैसे करार वो- हो गए हैं, सजा को लेकर कोई ऐलान आज ही हो जाएगा या उससे पहले उनको जो सामने आप सेशन कोर्ट दिखा रहे हैं वहीं मूव कर जाना होगा? 1 घंटे के अंदर जाकर अगर बेल ले लेते हैं, स्टे लगवा लेते हैं, तो इनकी जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएंगी। ये चीज थोड़ी सी समझाइए। बिल्कुल, मैंने जिस तरीके से कहा कि लोअर कोर्ट में जहां हियरिंग चल रही है वो लोअर कोर्ट भी आपको दिखा देता हूं दोबारा, उस और भी आपको लिए चलता हूं। वहां पर लोअर कोर्ट में जैसे ही ये, चूंकि अभी सजा का ऐलान बाकी है, सजा, और मैंने कहा कि मैक्सिमम सजा जो 499 और 500 के तहत जो धाराओं के तहत जो मामला चला यहाँ कोर्ट में, उसमें पुलिस का मामला नहीं है, ये कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है। तो ऐसे में 2 साल की मैक्सिमम सजा है। तो उस 2 साल की मैक्सिमम सजा पर जो दोषी पाए गए यानी वो 2 साल के बीच की सजा होनी है, बिल्कुल तय है। ऐसे में उनके पास उनके वकील अभी नई जो ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे वो वही, या फिर पहले से तय होगा कि अगर दोषी पाए जाते हैं तो आगे की कोर्ट में मूव होना है। तो सामने जो आप जिला न्यायालय देख रहे हैं वहाँ पर उनको तुरंत फौरन जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर सेशन कोर्ट बैठता है और सेशन कोर्ट में उनको पहले अपनी जमानत, और जो कि कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है कि उनको जो जमानत है वो इसी कोर्ट से मिल जाती है, क्योंकि 2 साल से नीचे के लगभग जो 7 साल का मामला होता है तो पुलिस थानों से मिल जाती है, 2 साल का तो लोअर कोर्ट से ही आपको जो है जमानत मिल जाती है। तो वो बड़ी बात नहीं होगी, यहाँ पर उनको सीधा मूव होना होगा और वहाँ ये प्रोसीडिंग में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर में ही वो सजा का ऐलान भी हो जाएगा कि 2 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है। तो ऐसे में राहुल को कितनी सजा हुई ये वहाँ पर देखा होगा और उसके बाद इंतजार जनक करना होगा आगे की प्रोसीडिंग करेंगे। लेकिन अमूमन हमने मानहानि केसेस में इस तरीके से देखा है, चूंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, सीधे राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मामला है, तो एक ऑप्शन उनके पास ये भी बचता है कि इसी फैसले को, यानी दोषी करार दिए जाने वाले फैसले को हाई कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि प्लीज आप लोअर कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का इस्तेमाल करें, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचे। तो अभी क्या क्या विकल्प है राहुल के पास? बिल्कुल, मैंने कहा कि देखिए हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, उसमें रोक नहीं, उनका हाई प्रोफाइल मामला है। लेकिन हाईकोर्ट हमेशा ये कहता है जब ऐसे मामले आते हैं कि आप पहले लोअर कोर्ट में जाइए, लोअर कोर्ट में अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई है तब आप हमारे पास आइए, आप सीधे हाईकोर्ट के पास मत आइए। तो ये हमेशा एक कंसर्न रहा है, चूंकि कोर्ट के पास पहले ही बर्डन रहा है, कोर्ट के पास मामले इतने रहते हैं। तो ऐसे में राहुल की मूवमेंट यहाँ पर थोड़ी देर में होगी, चूंकि उनको यहाँ से जैसे, हालांकि उनको कस्टडी में नहीं लिया जाएगा, ये दरअसल चूंकि मानहानि का मामला है और कोर्ट प्रोसीडिंग के हिसाब से हुआ है, तो ये यहाँ से फिर सीधा उनको जो हाई कोर्ट में जाने से पहले सेशन में जाना होगा। और ये सेशन कोर्ट में पूरी जो हियरिंग चलेगी, हम लोअर कोर्ट वहाँ पर हियरिंग चल रही है और वहीं से उनके जो वकील हैं वो सामने से उनको ले जाएंगे और वहाँ पर प्रोसीडिंग पूरी चलेगी। और उसी प्रोसीडिंग में 2 साल का मामला है तो कोर्ट से ही जमानत मिल जाती है, तो जमानत मिलने में कोई लंबी समस्या नहीं है, ना ही राहुल को कोई इस तरीके की तकलीफ। लेकिन सजा पाकता होना या कहें कि दोषी करार होना एक राजनीतिक रूप से ज़रूर बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है इसमें, चूंकि राहुल दोषी पाए गए हैं, सजा भी हुई है और पहला ऐसा मामला जहां पर राहुल को सजा हुई हो। तो ऐसे में बीजेपी के पास भी एक मुद्दा ज़रूर रहेगा। हमें इंतज़ार करना होगा कि बीजेपी के बयान इस पर किस तरीके के आते हैं आने वाले समय में। लेकिन अभी थोड़ी देर में जो दोषी पाए जाते हैं उनके वकील आएंगे तो हम उस बाइट को आपको सुनाएंगे किस ग्राउंड पर, लेकिन वो ग्राउंड पूरी तरीके से तय हो गए और उसी के आधार पर उनको सजा का ऐलान हुआ। तो यहाँ पर उनके वकीलों से भी हम बात करेंगे। अभी अंदर कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, वहाँ पर मीडिया अलाउड नहीं है। आपको हम बाहर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर उनका कॉन्वॉय लगा हुआ है। इनोवा कार में जो आए थे वो इनोवा कार हम इसके पीछे खड़ी है। तो ऐसे में राहुल यहाँ से ही सीधे फिर उन्हें सेशन कोर्ट ऊपर जाना होगा और उसके बाद उनकी अगली प्रोसीडिंग होगी। लेकिन पहला ऐसा मुद्दा जहाँ राहुल दोषी करार दिए गए हों और सजा का ऐलान होगा, तो ऐसे में आने वाले समय में पॉलिटिकली किस तरीके से ये करवट लेगा पूरा मामला, ये भी देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि कई मामलों में हमने देखा है कि इससे पहले कि विधानसभा या लोकसभा स्पीकर है वो कोई इस पर अपना रुख अपनाते हैं और उनकी जुरिस्डिक्शन का मामला है। तो गुजरात में भी हमने पहले ऐसे कई बार देखा कि जहां पर विधायक अगर दोषी करार देते हैं कोर्ट में सजा मिलती है, भले लोअर कोर्ट में, राजनीतिक तौर पर इसको देखें तो बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने आह्वान किया कि आप सूरत आइए। सूरत में यह भी कोशिश की गई कि कांग्रेस का जमघट लगे, कांग्रेस के बड़ी तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठा हो और उसको आज शहीद भगत सिंह और इन तमाम चीजों से भी जोड़कर देखा गया। जी जी जी, यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि आपको गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता और उसके अलावा रघु शर्मा हैं जो प्रभारी हैं वो खुद आए हैं।